जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इस माह में तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख प्राप्त करते हैं। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं अपने शब्दों में आपको सुनाने जा रही हूँ। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में सभी महिलाएं तुलसी जी को जल से सींचा करती हैं। एक बूढ़ी माई भी कार्तिक माह में तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। वह जब भी तुलसी जी को जल चढ़ाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे यानी कि साड़ी, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। 11 का दिन मतलब एकादशी के दिन। बूढ़ी माई की बातें सुनकर तुलसी मैया धीरे धीरे सूखने लगी। उन्हें यूं सूखता देखकर कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि कैसा धर्म संकट? तो तुलसी मैया ने उन्हें बताया कि एक बूढ़ी माई मुझे रोज़ सींचने और पूजा करने आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सभी बातों को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण जी बोले कि वह जब भी मृत्यु को प्राप्त होगी मैं उन्हें अपना कंधा देने आ जाऊंगा। तुम माई से कह देना। इसके पश्चात बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। सभी गांव के लोग माई के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे ही उनकी अर्थी उठाने लगे वे इतनी भारी हो गई कि अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत ही संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली थी, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों इनका देह इतना भारी हो गया है? तभी वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण आ पहुँचे। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों हो रखी है। गांव वालों ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा कि माई की मृत्यु हो गई है, लेकिन उनका देह इतना भारी हो गया है कि उसे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं ले जा सकते। पता नहीं ऐसा कौन सा अधर्म हो गया है इससे। तभी ब्राह्मण ने गांव वालों से कहा कि मुझे माई के कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएंगी। फिर ब्राह्मण ने बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये ब्राह्मण कौन थे। ये ब्राह्मण कोई और नहीं कृष्ण भगवान थे, जो माई को कंधा देने आए हुए थे। भगवान की सभी बातें सुनकर माई हल्की हो गई और भगवान ने अपने कंधे पर उसे लेकर गए। माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस माई की सभी इच्छाओं को पूरा किया, उसी तरह हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनना और हमारे घर परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम बनाए रखना। इसी के साथ तुलसी माता की यह कथा समाप्त हुई। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गिरधर गोपाल की जय। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं।